अपशगुनी कितनी भागम भाग। जी घबराने लगा मेरा। अगली सुबह से शाम तक दो पल का चैन नहीं। ट्रेन में सवार उस शहर चल पड़ी जहां से अब जिंदगी भर का नाता जुड़ने वाला था। रास्ते में दो बार ट्रेन बदलनी थी और हमारे पास सामान बहुत ज़्यादा था। एक बहुत बड़ा ट्रंक जिसमें रस्मों रिवाज का सामान और लेन देन के कपड़े भरे थे। इसके अलावा काफ़ी बैग और सूटकेस। ट्रेन बदलते और रिजर्वेशन के बावजूद सीट के लिए बहस करते हुए हम थक चुके थे क्योंकि सायों के चलते बहुत भीड़ थी और जर्नल के यात्रियों ने भी रिजर्वेशन सीटों पर कब्जा कर लिया था। ऐसे में माँ के चेहरे को देखा तो पीला पड़ा हुआ था, आंखें धंसती जा रही थी। मैं घबरा उठी। क्या हुआ आपको? मुझे टॉयलेट तक ले चलो, वे एकदम मरी हुई सी आवाज में बोली। मैं उन्हें पकड़कर टॉयलेट तक ले गई, वापस लाई और आधे घंटे बाद फिर टॉयलेट, फिर वापसी, फिर टॉयलेट। सुबह होने तक यही क्रम चलता रहा। इस बीच दो बार उनके कपड़े भी बदलवाने पड़े। मैं सब समझ रही थी। मेरे दूर चले जाने की बेचैनी से माँ की यह हालत हो रही है। वे जब भी उधीन होती उन्हें लूज मोशन शुरू हो जाते। सुबह तक उनके मुंह से आवाज निकलनी ही बंद हो गई। मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि मेरी माँ को कुछ ना हो जाए। क्या शादी और क्या शादी की खुशियाँ। मेरा सारा ध्यान, सारी सोच माँ पर केंद्रित हो गई थी। जैसे तैसे हम लोग बुक कराए हुए मकान पर पहुँचे। पहुंचते ही मैंने फौरन माँ को बिस्तर पर लेटाया और बाथरूम में घुस गई। 2 दिन बाद मेरी शादी थी और मैं यहाँ माँ के लूज मोशन से गंदे कपड़े धो रही थी। मैं कपड़े सुखाने डाल कर आई तो वे बेहद दुखी स्वर में मेरे हाथ पकड़ते हुए बोली, माफ़ कर दे बेटा मुझे। नानत है मेरी ममता पर जो मैं तुझसे आज अपनी गंदगी धुलवा रही हूँ। क्या मम्मी, पहली बार थोड़ा किया और मैं न करती तो कौन करता। अपनी मम्मी की ही तो है, किसी और की थोड़ी न की। वे रोने लगी। मैं कोई सुख नहीं दे पाई अपनी बच्ची को, पर भगवान करे तुम्हें अपने पति और ससुराल वालों से बेहिसाब प्रेम और दुलार मिले। यहाँ पहुंचकर सारी कमांड अब मेरी मामी, चाचियों और मौसियों के हाथों में आ गई। माँ वैसे भी बीमार पड़ी थी और वैसे भी विवाह जैसे मांगलिक कार्यों में एक विधवा का क्या काम, यह मेरी दादी का कहना था। माँ कट कर रह गई। उन्होंने एक कमरे में स्वयं को बंद सा कर लिया। मेरे विवाह से पूर्व की किसी रस्म में वे शामिल नहीं हो पाई। किसी ने उन्हें पूछा भी नहीं। दादी के दबंग स्वभाव से सभी दबे हुए थे। उनके साथ पापा की दोनों चाचियाँ भी शामिल हो गई थी और मैं चाह कर भी उस वक्त विरोध न कर पाई। जिसने जन्म दिया, पाला पोसा, जिसने मेरे लिए अपने जीवन की समाधि बना आहुति दे डाली, वो अब अचानक से अपशगुनी कैसे। मौसी, मम्मी, मैं माँ की उपस्थिति चाहती थी पर मौसी ने समझाया, तुम देख तो रही हो ना, तुम्हारे पापा के साइड वाले, तुम्हारी दादी वगैरह ने क्या कहा। पूरे 21 साल बाद तुम्हारे पापा की तरफ से लोग तुम्हारी शादी में शामिल होने आए हैं। इसके पीछे तुम्हारी मम्मी ने अथक प्रयास किए हैं। वे एक तरफा रिश्ते निभाती चली आई है। अब तुम उन लोगों की बात नहीं रखोगी तो रिश्ते बिगड़ जाएंगे और जीजी यह कभी नहीं चाहेगी बेटा। अब शादी हो रही है तुम्हारी, यह सीख गांठ बांध लो। रिश्ते टूट आसानी से जाते हैं, निभाए मुश्किल से जाते हैं
और तुम्हारी दादी तो खैर जीजी को अपशगुनी तभी से मानती आई है जब से जीजा नहीं रहे, उन्हें घर तक में नहीं रहने दिया। इतने सालों में भी उनके मन का जहर कम नहीं हुआ। यह शादी हंसी खुशी निपटने दो बेटा, अच्छी लड़कियां बहस नहीं करती। हाँ, अच्छी लड़कियां बहस नहीं करती, विरोध नहीं करती, मैं भी नहीं कर पाई। हर रस्म में माँ की भीगी हुई नजरें दूर से मुझे ताकती रही, वहीं से ढेरों आशीर्वाद देती। श्याम जब पार्लर से दुल्हन के रूप में तैयार होकर आई तो मेरे इशारे पर मौसी मुझे माँ के पास ले गई। माँ ने मुझे नजर भर कर देखा। उनकी रुलाई फूटते ही मौसी ने फौरन माँ को टोका, बस जीजी, रोकर अपशगुन नहीं करना। बेचारी माँ उमड़ते आंसुओं को पीने को मजबूर हो गई। मैं ज्यादा देर उनके पास नहीं बैठ पाई। ससुराल पक्ष की कुछ महिलाएं मेरी सासू माँ के स्टाफ की औरतें मुझसे मिलना चाहती थी, इसीलिए मुझे माँ को छोड़कर वहां से जाना पड़ा। पूरी शादी में मेरी आंखें माँ को खोजती रही। मंत्रोच्चारण के बीच पंडित जी बोले, कन्या के माता पिता को बुलवाइए। कन्या के पिता नहीं, पंडित जी, एक स्वर गूंजा। तो कन्यादान कौन करेगा? हम, मेरे मामा और मामी और मौसा और मौसी जी आगे आए। मेरी आंखों से असुर धारा फूट पड़ी। काश मेरे पापा होते। दूसरे मेरे कन्यादान का पुण्य ले रहे थे और जिसने यह दिन देखने के लिए अपनी हर खुशी दान कर दी, अब वह अपशगुनी के डर से उस बुक कराए हुए घर के कमरे में पड़ी थी अकेली। स्वयं को अपशगुनी मानते, मौन, जन्म से लेकर अब तक मेरे साथ खड़े रहने वाली माँ, अकेले मेरी शादी के लिए भागदौड़ करती माँ, सारा खर्चा अकेले वहन करती माँ, सारी व्यवस्था जुगाड़ती माँ की आज कोई जरूरत नहीं थी, वे अपशगुनी मान ली गई थी। क्या उनसे ज्यादा मेरा भला कोई और सोच सकता था? शादी हो गई माँ की उपस्थिति के बगैर, और जब विदा की बारी आई थी, मैं माँ के पास पहुंची। उन्होंने जितने आशीर्वाद मुझे दे सकती थी दिए। मौसी ने बताया, तुम्हारी शादी में कोई विघ्न न हो, इस डर से कल से कुछ भी नहीं खाया है जीजी ने। मम्मी, शुगर बढ़ जाएगी आपकी, क्यों नहीं समझती आप? मैं बहुत चिंतित थी। बस तुम्हारी विदा हो जाए, उसके बाद प्राण भी चले जाए तो कोई दिक्कत नहीं। मेरी छोड़ो, अब अपना नया जीवन देखो बेटा, अपना घर देखो। वे मुश्किल बोल पा रही थी। मैंने उनके गले लगा और उन्हें बाहें फैला ली। अरे, अभी तो फेरे हुए हैं और अभी, दादी ने आंखें नचाई। पर इस बार मैं स्वयं को माँ की बाहों के सामने से रोक नहीं पाई। हम दोनों एक दूसरे से लिपटे रहे बहुत देर तक। जहाँ तक मुझे याद है, यह मेरी माँ से पहला आलिंगन था। पापा जब गुजरे तब मैं 2.5 वर्ष की थी, और पापा के जाने के बाद मैंने हमेशा माँ को पाषाण की तरह सख्त देखा, बेहद सख्त। मेरे लिए वे बेहद निष्ठुर हो चुकी थी। मेरी छोटी से छोटी गलती भी माफ नहीं की जाती थी। बेहद प्रताड़ना मिलती थी, इतनी कि मैं माँ को बेहद चिढ़ने लगी थी। माँ से मुझे वे दुनिया की सबसे बुरी और निर्दयी माँ लगती थी, सौतेली से भी ज्यादा खराब। उन्होंने मुझे कभी प्यार नहीं किया, कभी सहलाया नहीं, कभी गले तक नहीं लगाया। यहाँ तक कि मेरे लिए उनके मुंह से भूल से कभी बेटा शब्द तक नहीं निकलता। मैं अपनी और अपनी जो सहेलियों की मम्मियों को देखती तो स्वयं पर दया आ जाती।
अपने भाग्य को कोसती मैं, पिता तो थे नहीं, माँ भी होकर भी नहीं है, मैं उनका प्यार पाने को तरसती रहती। पर आज जब उन्होंने गले लगाया तो मैं समझ पा रही थी कि जिसे मैं पासानी समझती आई वे अंदर से कितनी मोम थी। जाहिर तौर पर भले ही उन्होंने मुझसे प्यार न जताया हो, पर प्यार उनसे ज़्यादा मुझसे और कौन कर सकता था। अगर उनके आलिंगन या उनसे मिलने से मेरा अपशगुन होता है, तो फिर दुनिया की कोई शक्ति मेरा शगुन कर ही नहीं सकती। मात्र 18 वर्ष की आयु में पापा के गुजरने के बाद दूसरे विवाह की बजाय वेद्यव को किस्मत मानकर स्वीकार करने वाली मेरी माँ मेरी नज़रों में सबसे अपशगुन नहीं, सबसे ज़्यादा पूजनीय थी। तो आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। कमेंट करके ज़रूर बताना ये कहानी आपको कैसी लगी। राधे राधे।